10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका आ चुका है सेट ए और सेट बी, एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र आपने 100% कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल दावा है आपको 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है रीतिकाल। आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है विभाव से। नेताजी का जो चश्मा पाठ की विधा है वो कहानी है। सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। भोलानाथ के घाव पर माता जी ने क्या लगा दिया था? पीसी हुई हल्दी लगा दी थी। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और पशुओं का वध नहीं किया जाता था। अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। प्रेमचंद कथाकार है। बाल गोविंद भगत की जो मौत है उन्हीं के अनुरूप हुई थी। चौराहा में आपका दिगु समास है। गंतोक से 139 किलोमीटर की दूरी पर यमु थांक था। ठीक है, यहां से देखिए आत्मकथ्य, आत्मकथ्य का आपका होने वाला जयशंकर प्रसाद। तीन वर्णों का जो मेल है, ठीक है, तीन वर्णों का जो मेल है वो आपका हो जाएगा गण। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अलंकार, अलंकार का जाएगा आपका आभूषण। कैप्टन चश्मे वाले का जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। सोना साना साना हाथ जोड़ी, इसका जाएगा प्रतिमा पर, सॉरी इसका अंत में जाएगा आपका यात्रा वृतांत। ठीक है, अब अगला है आपका भोलानाथ ने अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलिए अगला है बरखा के बंद होते ही बाग पर क्या नजर आए? बहुत सारे बिच्छू। और तीसरे में आएगा आपका अभिधा शक्ति। चौथे की मैंने भर दिया है सुभाष चंद्र बोस से दिल्ली चलो नारा दिया था इन्होंने। और मुक्तक काव्य का आपका आ जाएगा यहाँ पर पांचवा। और छठा जो है जो क्षितिज भाग 2 है उसमें संग्रहित जो सूर के पद है ना, उसके 4 पद हमारे सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। रस के 4 अंग होते हैं, ये 7 बता रहा है, इसलिए अपन असत्य बताएंगे इसे। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर चौथा बिल्कुल सत्य हो गया आपका। और क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो असत्य है। गंगा टोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। अब अगला देखते हैं। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? छायावाद की 2 विशेषता लिखनी। जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषता है। महाकवि सूरदास, ठीक है, महाकवि सूरदास की साहित्य में स्थान बता देना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ठीक है, यहाँ से देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। काव्य की परिभाषा लिखनी है। विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार का है? अलंकार किसे कहते हैं? चौपाई छंद का उदाहरण देना है। गद्य किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में 2 अंतर। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में उनकी जो बहू थी वो, ठीक है, उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी? बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। यही प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, लेकिन आपको दोनों सेट कर लेना है। ठीक है, एक तो यहाँ पर है और एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भोलानाथ ने अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? यहाँ से देखिएगा। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले आप पेपर देख लीजिए यहाँ से आगे तक का, फिर इसका एक साथ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है, ये आपका 21 हो गया।